मुझे गुंबद खजरा देखना है। वो थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ के रखता था। 300 दिरहम उसने जोड़ लिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के शहर का वो मोची रहने वाला था। इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बगदाद शरीफ से जब हज के लिए गए, आपने हज कर लिया। अल्लाह के घर में हरम शरीफ में आपकी आंख लग गई। क्या देखते हैं, 2 फरिश्ते उतरे और आपस में बात करने लगे। एक फरिश्ता बोला, इमसाल कितने लोगों ने हज किया? तो दूसरे ने कहा, इमसाल इस साल 6 लाख हुज्जाज किराम ने फरीज़े हज को अंजाम दिया। तो दूसरे ने कहा, कबूल किसका हुआ? फरमाया, सबके ही तो रद्द हो गए। अल्लाह अकबर। फी नफ्सी, सबके रद्द हो गए। सबके मतलब क्या है, मुस्तरद कर दिए गए। लेकिन एक शख्स है, बगदाद में रहने वाला है, पेशे से मोची है, वो आया नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसको भी हज का सवाब अता फरमाया है और उसके सदक़े 6 लाख हाजियों के हज को भी कबूल फरमा लिया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ख्वाब देख रहे हैं और अश कर रहे हैं, कितने नसीब वाला है, मेरे शहर का मोची आया भी नहीं, घर बैठे हज का सवाब ले लिया। अल्लाह अकबर। और उसके सदक़े में अल्लाह ने मेरा भी हज कबूल किया, जुमला हुज्जाज किराम का हज कबूल किया। आप फरमाते हैं, मैंने जल्दी जल्दी अपने तमाम कामों को किया और तमाम कामों से अल्लाह अकबर कबीरा फारिग होने के बाद मैंने मक्का शहर से बगदाद शरीफ की तरफ मैंने कूच किया, अपने वतन की तरफ में आया। जैसे ही मैं शहर में आया, लोग आने के अल्लाह अकबर मेरे दीदार के लिए खड़े थे, वो मुझे देखना चाहते थे, मेरी दस्तबोसी करना चाहते थे। और ये उलमा ने फरमाया, जब हाजी हज करके घर को वापस आए तो तुम जाकर के उसका दीदार करो, जाकर के तुम उसको सलाम करो, उसके हाथों को चूमो। मेरे आका फरमाते, हाजी जब हज करके वापस होता है तो ऐसे गुनाहों से पाको साफ हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। रजा का यौमी वलदतहु उम्मुहु। हज करने वाला अल्लाह अकबर, अल्लाह उसके हज को कबूल फरमा ले, अल्लाह राजी हो जाए। जब घर को वापस पलट के आता है, गुनाहों से ऐसे पाको साफ होकर के आता है जैसे आज ही पैदा हुआ है। हुजूर फरमाते, जब वो हज करने वाला हज करके वापस आ जाए, तुम उसको जाकर के सलाम करो, उससे अपने लिए दुआ कराओ, इसलिए कि वो खुद बख्शा हुआ है। और जिसकी मगफिरत के लिए दुआ कर देगा, जिसके लिए वो हाथ उठा देगा, उसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देगा, उसको भी बख्श देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कोई किसी की जमात में शामिल है, कोई किसी की पार्टी में शामिल है, कोई किसी के खानदान, किसी कबीले से बिलोंग करता है, लेकिन ये हमारे हाजी अरमान साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, कसम खुदा की मुकद्दर के सिकंदर है ये जा रहे हैं हज करने के लिए। और इनके साथ में शायद हाफिज मुकीम साहब और भूरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी भूरे, वो भी जा रहे हैं। ये 2-3 लोग, 4-5 लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये खुशनसीबी है पूरी बस्ती की, इनका इस्तकबाल करें। इनका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा इनको रवाना करने के लिए घरों से निकले, इनके साथ आप निकलोगे इनको रवाना करने के लिए, अल्लाह आपको इनकी हौसला अफजाई पे भी सवाब अता फरमाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा सुनिएगा तवज्जो के साथ। मैं कह रहा था, कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता है, कोई किसी की पार्टी का अल्लाह अकबर कबीरा किसी में शमूलियत का ऐलान कराता है, लेकिन ये जनाब हाजी अरमान साहब ये निकल लगे हैं उस मुबारक सफर पे जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अल हाज्जु वल अम्मारु वफदुल्लाह। हज करने वाले, उम्रे करने वालों को हल्के में मत लेना, उम्रा करने वाले, हज करने वाले अल्लाह की जमात में होते हैं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की जमात वाले हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, क्या मतलब, अल्लाह का इन पे खुसूसी फजल होता है, अल्लाह का इन पे खुसूसी करम होता है। कौन सी दौलत नहीं है इमाम हसन के दामन में, कौन सी दौलत नहीं है दुनियावी उखरवी इमाम हुसैन के दामन में, लेकिन जब हज का मामला आया 25 हज पैदल की है आपने। सुभान अल्लाह। जरा
जरा गौर तो फरमाए, नबी का नवासा जन्नती जवानों का सरदार, एक हज नहीं बल्कि 25-25 हज मदीने से चल के पैदल कर रहे हैं, मक्का शरीफ जा रहे हैं। ये दौलत ही ऐसी है, ये मोहब्बत ही ऐसी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप मदीना शरीफ जाते हैं, मक्का शरीफ जाते हैं, एहराम बांधते हैं। एहराम क्या है? ये आपको आपकी आखिरत याद दिला रहा है। जब इंसान मर जाता है वो कफन पहनता है। कफन कैसा होता है? अल्लाह अकबर, सफेद कलर का कफन होता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कफन के 3 कपड़े होते हैं। कफन कितने कपड़ों पे मुश्तमिल होता है? 3 कपड़ों पे। तहमद होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, कमीज होती है, चादर होती है। अब जरा आप गौर फरमाएं, ये एहराम 2 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। एक तहमद होता है, एक चादर होती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, करोड़पति के हज करने वाला, अरबपति के हज करने वाला, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बरादरी का चौधरी है, मालदार है, दौलत वाला है, शोहरत वाला है, बहुत ज्यादा दौलत है उसके पास, लेकिन वो भी एहराम वही बांध रहा है जो एक रिक्शा चलाने वाला जाके एहराम बांध रहा है। एक अरबपति भी वही एहराम बांध रहा है जो एक गरीब हाजी एहराम बांध रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 2 कपड़े हैं, एहराम बांध के किधर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह के घर का तवाफ करने जा रहे हैं। अल्लाह का घर, 160 रहमतें रोजाना अल्लाह के घर में नाजिल होती हैं। अल्लाह के घर पे अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें तवाफ करने वालों को अल्लाह अता फरमाता है। 60 लित्वाइफीन, 40 लिलमुसल्लीन, 40 रहमतें नमाज पढ़ने वालों को मिला करती हैं। 100 हो गई, और बाकी 20 रहमतें जो वहां दीदार करते हैं खाने काबे का, उनको अल्लाह 20 रहमतों से माला माल फरमाता है। नमाज पढ़ना बहुत बड़ा काम है, तवाफ करना बहुत बड़ा अमल है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता करके जा रहा हूँ, खाली काबे का दीदार करना ये भी बहुत बड़ा अमल है। मुस्तफा जाने रहमत की बड़ी प्यारी सुन्नत है। मुस्तफा जाने रहमत को जब मक्के वाले गालियां दिया करते थे, हुजूर को दीवाना कहा करते थे, हुजूर को देख के नौजवान तालियां बजाया करते थे, हुजूर को देख करके हुजूर के रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे। मेरे आका अल्लाह की इबादत किया करते थे। अल्लाह अकबर, कुफ्फारे मक्का ऊंट की सड़ी हुई ओजड़ी जो कई दिन पहले सिबा किया हुआ ऊंट होता था, उसकी ओजड़ी लेकर के आते थे और आकर के मुस्तफा जाने रहमत की पीठ पे ला करके रख दिया करते थे। हुजूर की सगी चच्ची अल्लाह अकबर हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाती थी। उसे पूरा दिन यही काम था। जंगल में जाती थी, कांटे चुनती थी, कांटों का इंतखाब करती थी, कांटे इकट्ठे करके अल्लाह अकबर जिन राहों से मेरे आका गुजरा करते थे, उन राहों में आपकी चच्ची अल्लाह अकबर कबीरा कांटे बिछाया करते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन सूरे तब्बत यदा अबी लहब जब अबू लहब के खिलाफ और उसकी मजम्मत में नाजिल हुई ना, तो हुजूर की चच्ची मुस्तफा जाने रहमत को गालियां देती हुई घर से निकली। कहा, हमारी मजम्मत में, मेरे हस्बैंड मेरे शोहर की मजम्मत में, अल्लाह अकबर मोहम्मद के खुदा ने जो कुरान में सूरत उतारी है, ये मेरे शोहर की मजम्मत में और मेरी मजम्मत में उतारी है। अबू बकर सिद्दीक ने भांप लिया, कहा कहां के इरादे हैं? उसने कहा, मैं मोहम्मद को पत्थर मारने जा रही हो, आज मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। इतना सुनना था। अबू बकर सिद्दीक दौड़े दौड़े जाते हैं और आकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम्मालतल हतब आपको मारने आ रही है, आप पे पत्थर फेंकने आ रही है, आपको अज़ियत पहुंचाने आ रही है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मेरे यार अबू बकर सिद्दीक आप फिक्र ना करो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आका आप छुप जाइए, हम्मालतल हतब आपकी चच्ची है, वो आपको अज़ियत पहुंचा देगी। मेरे नबी फरमाते हैं, जो छुपे वो नबी नहीं होता है। अबू बकर मैं छुप जाऊं उनकी अज़ियतों से? मैं तो डट के मुकाबला करने आया हूँ। मेरा रब मेरे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। मेरा रब मेरे
मेरे लिए काफी है। उसकी शान ये है, सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को जबान देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। और से बोलो सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर आने दो, आप फिक्र न करो। हुजूर हरम शरीफ में बैठे रहे, अल्लाह की याद करते रहे। जिक्रुल्लाह 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 आपकी जबान पे है, रतबुल लिसान है जिक्रुल्लाह से। आप हम्मालतल हतब, अबू लहब की बीबी, आपकी चच्ची हुजूर को देख रही हैं, कह रही कहाँ है मोहम्मद, आज मैं इतने पत्थर मारूंगी हलाक कर दूंगी। मेरे नबी वहीं बैठे हैं, सबको नजर आ रहे हैं, अबू बकर को नजर आ रहे हैं, लेकिन दुश्मन को नजर नहीं आ रहे हैं। हुजूर को जो पत्थर मारने गई है उसको नजर नहीं आ रहे। आज भी कुछ लोग यही कहते हैं ना, नबी हमें तो महफिलों में नजर नहीं आते। मैं कहता हूँ, जब अबू जहल की बीबी जैसी आंख होगी, अबू जहल जैसी आंख होगी, अबू लहब जैसी आंख होगी, तो तुझे मोहम्मद नजर नहीं आएंगे। अबू बकर सिद्दीक वाली आंख लेकर के आजा, तुझे मेरे आका नजर आएंगे। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर पे एक दिन अबू जहल ने नौजवानों से कहा, और उन्होंने पत्थरों की बारिश की। एक पत्थर सनसनाता हुआ, हवा का सीना चाक करता हुआ हुजूर की मुकद्दस पेशानी से आकर के टकरा गया। वो पेशानी जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हुजूर की पेशानी से खून टपका, हुजूर जख्मी हो गए, लहू लुहान हो गए। मेरे आका के कपड़े खून से तरबतर हो गए, हुजूर का चेहरा खून से तरबतर है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की उम्र शरीफ अभी 6 साल की है कमो गालिबन। हजरत फातिमा का बचपन है। आप आई, आकर के आपने अल्लाह अकबर कुफारे मक्का पे लान तान किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे वालिद पे पत्थर फेंकते हो। मेरे वालिद का कसूर क्या है? मेरे वालिद तो तुम्हें अल्लाह अकबर कुफ्र की दलदल से निकाल के एक खुदा के रास्ते में तुम्हें लगाना चाहते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया और कुफारे मक्का हुजूर को इस तबलीग से रोकना चाहते थे। कोई कहता था, मोहम्मद से पूछ लो, अगर मक्के की हुकूमत चाहते हैं तो मक्के की हुकूमत इनके नाम कर देंगे। लोग कुफारे मक्का इकट्ठे होकर के हुजूर के चचा अबू तालिब के पास जाकर के बोले, अपने भतीजे से मालूम कर लो, ये नया दीन बंद कर दे, नए दीन की तबलीग और इशाअत तरवीज बंद कर दे। अगर ये जो कहेंगे, जो चाहेंगे, हम इनकी उस डिमांड को पूरा कर देंगे। अगर किसी अच्छे कबीले में किसी लड़की से निकाह करने के ख्वाहिशमंद हैं, इनका निकाह करवा देंगे। मक्के की हुकूमत के ख्वाहिशमंद हैं, हुकूमत दे देंगे। मेरे आका ने इतना सुना, इरशाद फरमाया, चचा ये निकाह की बात करते हैं, हुकूमत की बात करते हैं। एक हाथ पे चांद ला के रख दें, एक हाथ पे सूरज ला के रख दें, फिर भी मैं अपने मजहब की तबलीग करता रहूंगा, मजहब इस्लाम की तरवीज और इशाअत करता रहूंगा। सुभान अल्लाह। ये हुकूमत की बात करते हैं, हुकूमत तो मेरे दर की लोंडी है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अल मुख्तसर, ये बात को लंबा करना मकसद नहीं है, चंद बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्के वालों ने अज़ियत और तकलीफ पहुंचाई। ये वो दौर था जब हुजूर को लोग पत्थर मारते थे। हुजूर किसी के पास जाके नहीं बैठते थे, बल्कि हरम शरीफ में आज आते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, हज़रात तवाफ नहीं करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवाफ भी किए, नमाजें भी पढ़ी। लेकिन मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर के हरम शरीफ में, सहने हरम में, सहने काबा में आकर के बैठ जाते और खाने काबे की ज़ियारत करते रहते। पलट पलट के बार बार मेरे नबी काबे को देखते रहते थे। और ये भी हदीस है कि जितनी नजर बदल के काबे को देखोगे, हर नजर पे अल्लाह तुम्हें इबादत का सवाब अता फरमाएगा। हुजूर खाने काबे को देखते रहते थे। आज लोग तवाफ करते हैं, ज़ियारत कम करते हैं। मैंने जब सुना तो मैंने जब ये पढ़ा, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का शरफ हासिल किया। मैं भी बार बार अल्लाह के घर को देखता रहता था। और कुरान पढ़ना अगर आता है,
कुरान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। कुरान पढ़े और अल्लाह के घर की ज़ियारत करते रहे। उसके बाद एक दिन वो आया, हुजूर को मक्के वालों ने मक्के से निकाल दिया कि मोहम्मद को कत्ल कर देंगे, अगर ये यहाँ रहेंगे या तो दीन छोड़े और दीन नहीं छोड़ेंगे इन्हें कत्ल कर देंगे। हुजूर के कत्ल पे, हुजूर को मर्डर करने पे वो आमादा जब हो गए तो मेरे आका मक्का शहर छोड़ के जा रहे हैं। उलमा ने फरमाया पलट पलट के मेरे नबी खाने काबे को देख रहे हैं, आंखों से आंसू बरस रहे। इरशाद फरमाते ए अल्लाह के घर बैतुल्लाह खाने काबा, अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से न निकालती ना तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जाता। मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। हुजूर रो रहे हैं और रो करके कह रहे हैं ए अल्लाह के घर खाने काबा, अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती मैं तुझे छोड़ के नहीं जाता। ये हुजूर की मोहब्बत है अल्लाह के घर से। तो आप भी जब जाएंगे ना तो खाने काबे की ज्यादा से ज्यादा जियारत करेंगे और पहली नजर पे जब सब फर्स्ट पहली नजर आप खाने काबे पे आपकी पड़ेगी, जो आप दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी, मकबूल होगी। तो आप पहली नजर भी बतला देता हूँ, एक नजर आदमी एक नजर को 1 मिनट रोक सकता है, 50 सेकंड रोक सकता है। उस 50 सेकंड में 30 सेकंड में वो पहली नजर आपकी कहलाई जाएगी। जो भी दुआ मांगोगे, अब मैं भी आपसे कहूंगा मेरे लिए आप दुआ करना। कारी आसिफ साहब, कारी मोहम्मद रफी साहब, ये हमारे जितने मेहमान हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है, अलीम भाई मंसूरपुर से तशरीफ लाए और भी दीगर हमारे मेहमान हजरात हैं, ये आपसे कहेंगे अरमान भाई मेरे लिए हज करना, खवातीन मेरे लिए दुआ करना, खवातीन कहेंगी मेरे लिए दुआ करना, बस्ती वाले कहेंगे मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह अकबर यार रिश्तेदार कहेंगे मेरे लिए दुआ करना। बताओ 50 सेकंड में 30 सेकंड में निगाहों को रोक के किस किस के लिए दुआ मांगोगे? सबके लिए तो मांग नहीं पाओगे। तो एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपकी पहली नजर जब खाने काबे पे पड़े तो आप इस तरह दुआ मांग ले, या अल्लाह मैं जब जब तुझसे जायज दुआ करूं तो मेरी उस जायज दुआ को कबूल फरमाना। फायदा ये होगा जब तक मक्का शहर में रहोगे वहां दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। मदीना शरीफ आओगे, हुजूर के रोजे पे आओगे, वहां आकर के जो दुआ करोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। और लगे हाथ सुन लीजिए, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं पता नहीं कहां तकरीर खत्म कर दूं, इसलिए जब मदीना शरीफ का नाम आया है तो ये भी सुन लीजिए, हुजूर के रोजे पे भी हाजिरी देंगे। तो हाजिरी देने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बतला करके जाना चाहता हूँ। अगर आपको कोई ऐसी तमन्ना है जिसको आप पूरा कराना चाहते हैं, जायज आरज़ू है आपकी, जायज मकसद है आपका, उस गर्ज़ो मकसद को पूरा कराना चाहते हैं तो हुजूर को मनाने का एक ऐसा नुस्खा है, आप जंगे ओहद जाएं। जंगे ओहद में अल्लाह अकबर नबी के चचा हजरत अब्बास हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मजार शरीफ है। वहां जाकर के हजरत अमीर हमजा हुजूर के हकीकी चचा को सलाम करें, सलाम करके कहें अल्लाह अकबर है हुजूर के चचा, मैं आपको आपके नबी की बारगाह में, मैं आका की बारगाह में हुजूर के चचा आपको बतौर गवाह बना के लेकर के जा रहा हूँ। फिर गुंबदे खदरा आए, आकर के कहे या रसूल अल्लाह मेरा सलाम कबूल कर लीजिए और मैं आपकी बारगाह में आपके चचा को बतौर गवाह लेकर के आया हूँ, जमानत पर लेकर के आया हूँ। या रसूल अल्लाह आपके चचा मेरे जामिन हैं, अपने चचा के सदक़े में मेरी तमन्ना पूरी कर दीजिए, मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। कसम खुदा की, ये उलमा ने फरमाया है जो हुजूर के चचा को जामिन बना के हुजूर के दरबार में लेकर के जाता है, अल्लाह के रसूल अपने चचा की मोहब्बत में उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नाजिम मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के चचा का मजार कोई ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर है हुजूर के मजार शरीफ से। यहाँ पर तो सभी जाते हैं। तो सबसे बेहतर, ये तो हम आपको समझ में आ गया कि बेहतर ये है अगर मुमकिन हो मदीना शरीफ जब आप आए, अपने रूम पे आप सामान रखेंगे, जो भी कमरा आपको मिलेगा, होटल मिलेगा, वहां सामान सेट करने के बाद सबसे पहले हुजूर के चचा के मजार पे जाएं।
जितने जंग ओहद के शहीद हैं सबके लकीरें खिंची हुई हैं। नजदी हुकूमत ने वो मज़ार शहीद कर दिए, ढा दिए। आज लेकिन अलामात हैं, निशानात बने हुए हैं कि ये ओहद के शुहदा के मज़ारात हैं। तो सबसे पहले बेहतर ये है अपना सामान रूम पे सेट करने के बाद सबसे पहले वहीं जाएं, उसके बाद हुजूर के रोजे पे आए। सुभान अल्लाह, हुजूर के चचा को जामिन बना के ले आए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था ये खाने काबे की आपने जियारत की, अल्लाह अकबर, इस्तिलाम किया। हजर अस्वद एक पत्थर है, वो जन्नत से आया था, दूध से ज्यादा सफेद था। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मेरा उम्मती इसको चूमता है, इसको पकड़ता है, हाथों के गुनाहों को ये कैप्चर कर लेता है, इंसान के गुनाहों को ये चूस लेता है। हुज्जाज के उम्रा करने वालों के गुनाहों को चूसते चूसते कैप्चर करते करते ये पत्थर काला पड़ गया। पहले दूध से भी ज्यादा सफेद था, आज काला पड़ गया। इसके अंदर कितने मतलब क्या फायदे हैं, आप इसको जाकर के चूम लो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रश होता, भीड़ होती है। आज के मौके पे, उम्रे के मौके पे तो लोग चूम लेते हैं। तो इस्तिलाम करना बताया। आप जब तवाफ शुरू करेंगे वहीं से आप दोनों हाथ दिखाइए, दिखाने के बाद उनको अपने लबों से लगा लीजिए। ये भी चूमना है, जो होठों से हजर अस्वद को लगाने में सवाब मिलता है वही हाथ दिखा के चूमने में भी सवाब मिलता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद तवाफ शुरू कर दीजिए। दो चादरें जो होती हैं ना, एक तहमद होता है, एक चादर को आप जो है अपने कांधे पे डाल लेते हैं, उसको ओढ़ लेते हैं, ये दाना बाजू निकाल लेते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब लोग उम्रा करने के बाद भी इस दाने बाजू को बाहर किए हुए रहते हैं, ये गलत है। जैसे कि आपके तवाफ पूरे हुए, बेहतर तो ये 3 पहले चक्करों में ये आपका बाजू बाहर रहना चाहिए, यानी चादर को इस तरह आप ओढ़े ये जो बाजू है अल्लाह अकबर कबीरा ये बाहर निकल आए। ये अंदाज होता है इस तरीके से, ये बाजू हमारा ऊपर रहा। पहले 3 चक्करों में ये बाजू हमारा खुला हुआ रहना चाहिए। 3 चक्कर हो गए, चौथा चक्कर जब लगाएं तो चादर को इस तरह ओढ़ लें, ये बेहतर तरीका है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप सुनिए, 7 चक्कर आपके मुकम्मल हो गए। अब आप जो हैं अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 2 रकात नमाज पढ़ें, वाजिब तवाफ नमाज। बेहतर ये है कि आपको जहां जगह मिल जाए वहीं पढ़ लें, लेकिन अफजल है मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज को पढ़ना। मकाम इब्राहिम क्या है? मकाम इब्राहिम एक पत्थर है, जिस पत्थर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान लगे हुए हैं। आज उस पत्थर को फ्रेम के अंदर कैद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा लिखा हुआ ये मकाम इब्राहिम है। उसके पीछे जहां जगह मिल जाए वहीं नमाज पढ़ ले, वो अफजल है। लेकिन अगर रश हो, क्राउड हो, तो जहां मुमकिन हो वहां नमाज पढ़ ले। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किस्मत होगी हाजी अरमान साहब के 35 कलम में नमाज पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, लेकिन अब सामने अल्लाह का घर है। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ रहे हैं, खाने काबे पर नजर है, नमाज पढ़ रहे हैं। ये खाने काबा है, 5 लाख कुछ नहीं है। पहली नजर जब खाने काबे पर पड़ेगी सारा पैसा भूल जाओगे। अर्ज करोगे या अल्लाह तू मुझे बार बार बुला, मैं हर बार आता जाऊंगा। खाने काबे के अंदर वो रानाइयां हैं जिसने अल्लाह का घर नहीं देखा। मैं कहता हूं कसम खुदा की उसने कुछ नहीं देखा। अल्लाह आपको दौलत दे तो कुछ देखो या ना देखो, ताजमहल देखो या ना देखो, लाल किला देखो या ना देखो, कुतुब मीनार देखो या ना देखो। लोगों पे पैसा मिलता है शादी करने के बाद, कोई नैनीताल जाता है, कोई मैसूरी जाता है। मैं कहता हूं नैनीताल न जाओ, पहाड़ियों में न जाओ, कश्मीर न जाओ। अल्लाह तुम्हें दौलत दे, शादी के बाद अगर जाना ही चाहते हो अपनी बीबी को लेकर के गुंबदे खजरा देखने के लिए जाओ, अल्लाह के घर को देखने के लिए जाओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सोच होनी चाहिए। नबी का रोजा वो है, उल्फते नबी में हमें क्या क्या नजर आया? सजदे में सर झुकाया तो मौला नजर आया। नैनीताल की वादियां देखने वालों, कश्मीर की हसीन वादियों पे नाश करने वालों, अभी तुमने हसनैन के नाना का रोजा देखा ही नहीं है। जिस दिन गुंबदे खतरा पे नजर पड़ेगी सारी दुनिया भूल जाओगे। उल्फते नबी में हमें क्या क्या नजर आया? सजदे में सर झुकाया तो मौला नजर आया। मैं भूल गया ताजमहल जैसे अजूबे जब ख्वाब में सरकार का रोजा नजर आया।
जब ख्वाब में सरकार का रोजा नजर आया, एक अंधा शायर कहता है ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मकाम इब्राहीम, हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान उस पत्थर पर लगे हैं। जानते हैं 10 मरतबा खाने काबा तामीर किया गया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पे तूफान आया, अल्लाह का घर भी उससे मुतासिर हुआ, एक निशान बाकी रह गया, अल्लाह का घर भी शहीद हुआ उस तूफान से। 400 साल का गैप रहा, 400 साल किसी ने उसको तामीर न किया, 400 साल तक खाने खुदा इसी तरह पड़ा रहा। तूफान से वो भी मुतासिर हुआ, दीवारें गिर गई, शहीद हो गया। एक निशान था कि ये अल्लाह का घर है। 400 साल का गैप बहुत लंबा होता है, 400 साल तक तामीर ना हुआ, आबाद ना हुआ अल्लाह का घर। लेकिन उसके आबाद होने का जब वक्त आया ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील के जरिए उसको आबाद करवाया। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे निकाह से हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा बेटा दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया इनको बयाबा जंगल में छोड़ के आओ, लेकर के चले अपनी बीबी हाजरा को और मासूम से बेटे हजरत इस्माइल को, जाकर के वहां छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, दूर दूर तक आज तो मक्का शहर है, सुभान अल्लाह। पहाड़ों के अंदर कैसे रोड निकले हुए हैं, आप जाकर के देखो गारे सोर में, जाकर के देखो गारे हीरा, जाकर के देखो पहाड़ियां, होटल देखो, अल्लाह अकबर, हर तरफ रौनकें हैं। लेकिन जब हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा उनकी वालिदा थी, कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक कोई घर ना था, एक भी घर ना था। जिस घर के वजह से मक्का शहर आबाद हुआ, उस वक्त वो भी घर सलामत ना था, खाने काबा खुद सलामत न था। तो सोचो और घर कैसे रह सकते थे, कोई था ही नहीं, आदमजाद नहीं था, आदम खोर था, जानवर थे, लोगों को खाने वाले, दूर दूर तक कोई इंसान नजर न आता था। वो अल्लाह अकबर कबीरा पहाड़ नजर आते थे, जंगल में खजूर के दरख्त नजर आते थे, झाड़ नजर आते थे। हजरत गिरामी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद अर्जुमंद हजरत इस्माइल की वजह से खाने खुदा देखो कैसे आबाद हुआ। वो खजूर है, वो पानी खत्म हुआ, माँ तो माँ होती है। हजरत हाजरा को अपने बेटे की फिक्र हुई, माँ को अपनी फिक्र नहीं, लाल की फिक्र हुई। अल्लाह का घर तामीर नहीं हुआ, अभी शहीद हो चुका है अल्लाह का घर, तूफान नूह से मुतासिर हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत हाजरा अपने बेटे के लिए पानी तलाश करने दौड़ लगी हैं। मक्का में जो खाने काबा ना, इसके बराबर में 2 पहाड़ियां हैं, कुरान में उनका जिक्र है, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। अब जरा आप गौर फरमाएं, सफा मरवा ये अल्लाह के घर के करीब में पहाड़ी हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत हाजरा सफा से आप शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, पानी की तलाश में मरवा पहाड़ी पर पहुंची, पानी न मिला, फिर मरवा से दौड़ना शुरू की, सफा पे आ गई, पानी न मिला, फिर सफा से शुरू की, मरवा पहुंची, मरवा से सफा पे 4 चक्कर हुए, 5वां चक्कर शुरू किया, मरवा आई, मरवा से फिर सफा पे आई, 7वां चक्कर लगा रही है, सफा से दौड़ना शुरू किया है, चल रही है। बीच में कुछ जगह दौड़ती थी, वैसे नॉर्मल चलते थे, लेकिन कुछ जगह अपने बेटे की मोहब्बत में दौड़ते थे। अल्लाह अकबर, मेरे लाल को पानी मिल जाए, मेरे शोहर की ये निशानी है, इकलौता मेरा शोहर का बेटा है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा लाल है, इकलौता मेरा लाल है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अपने बेटे की जान बचाने के लिए हजरत हाजरा दौड़ लगी हैं, माँ तो माँ होती है। अल्लाह अकबर, कुछ खाएगी तभी तो पिस्तान से दूध उतरेगा। हजरत हाजरा को कुछ खाने मिल ना रहा था, खुर्दो नोश की जो अशिया खजूर और पानी था वो खत्म हुआ। हजरत हाजरा अपने लाल के मुंह में जब पिस्तान देती थी, दूध ना उतरता था, तो हजरत हाजरा को फिक्र होती थी, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरा मासूम सा अली, मेरा मासूम सा इस्माइल सलामत रहना चाहिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ की शान होती है। माँ उसको कहते हैं नेमत के
बस वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। इधर हजरत हाजरा अपने फर्जंद अर्जुमंद हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए सफा मरवा पे दौड़ लगी हैं। चंद पानी के कतरे मिल जाएं, अपने मासूम से बेटे हजरत इस्माइल के हलक में नीचे हलक में डाल दो, मेरे बेटे की सांसें वापस आ जाएं। अपने बेटे को बचाने के लिए हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कद्दो काबिश कर रही हैं, जहद मुसलसल कर रही हैं। उधर हजरत इस्माइल हैं। कोई लोग कोई कहने लगे कि जंगल में छोड़ गए, मोहब्बत न थी, प्यार न था, इस वजह से छोड़ गए। मैं कहता हूं ना 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 ना, प्यार बहुत था, मोहब्बत बहुत थी। इतनी मोहब्बत थी छोड़ के मुल्क शाम में आकर के अपनी बीवी और अपने बेटे को याद करके रोया करते थे। फर्क इतना है माँ की मोहब्बत में और बाप की मोहब्बत में। माँ सामने रोती है, बाप बेटे के सामने नहीं। बाप बच्चों से छुप छुप कर रोया करता है, दर्दों से भी होता है। यही वजह थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खलील मुल्क शाम से जब मक्का आते थे, कमाने नहीं आते थे, किसी और से मुलाकात करने नहीं आते थे, अपने बेटे इस्माइल को देखने के लिए आया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बाप की मोहब्बत है, वो माँ की मोहब्बत है। न माँ की मोहब्बत का जवाब है, न बाप की मोहब्बत का जवाब है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ऐसी माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाए। दौड़ लगी है अपने लाल के लिए, तो जब आप दौड़ती थी ना 7 चक्कर आपने लगाए, तो आप जो थी कुछ जगह पे दौड़ती थी, आज वहां पे निशान लगा दिए, ग्रीन हरा निशान लगा दिया गया है। वहां पता चल जाता है यहाँ पे हजरत हाजरा दौड़ी थी, तो जो उम्रा करते हैं वो उतनी जगह दौड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हजरत हाजरा तो इसलिए दौड़ी थी पानी की तलाश में, तुम क्यों दौड़ रहे हो? वहां तो वाटर कूलर आबे जमजम से रखे, अब जमजम के भरे रखे हैं। प्यास लगे तो लो डिस्पोजल, खोलो उसकी टंकी और पियो पानी। सुबहान अल्लाह, आबे जमजम पियो। वहां तो बच जाए तो चेहरे पे मल लो, यहाँ नहीं मिलेगा ओरिजिनल। उम्रा करने वाले हज करने वाले बेचारे लेकर के आते, थोड़ा सा चंद लीटर पानी मिलता है, 1-2 लीटर। अब किसको सबको ओरिजिनल देने लगे तो बताओ कहाँ, मतलब क्या है, कोटा पूरा होगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए दिल्ली से आके जामा मस्जिद छोटी छोटी शीशे ले लेते हैं, एक शीशी एक ड्रम में लौट देते हैं, चल भैया उसी से काम चल रहा। लेकिन अल्लाह का घर, वहां तो शुद्ध पीजिए, मिलावट का कोई नाम ही नहीं है। पीजिए, जो बच जाए चेहरे पे मल लीजिए, सर पे डाल लीजिए, सीने पे लगा लीजिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। तो हाजरा, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो दौड़ी थी बेटे के लिए, तुम क्यों दौड़ रहे हो? का मौलाना मत पूछो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को हजरत हाजरा की अदा इतनी पसंद आ गई कि पानी फराहम है, पानी मौजूद है, वाफर तौर पे मौजूद है, फिर भी दौड़ोगे, इसलिए दौड़ोगे, ये हजरत हाजरा की सुन्नत को अदा करोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अदा पसंद है। अगर कोई सफा मरवा की सही ना करे, अल्लाह उसके हज को कबूल नहीं करेगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत हाजरा 7वां चक्कर पे जब आ रही थी तो क्या देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहां लिटा करके गई थी, और ये भी उलमा ने फरमाया हर चक्कर पे बेटे को देखने आती थी, मेरा बेटा ठीक है या नहीं है। कहती जब 7वें चक्कर पे आई तो क्या देखा कि परिंदे मेरे बेटे के ऊपर मंडरा रहे, उड़ रहे हैं। परिंदों का उड़ना इस बात पे दाल है कि कुछ ना कुछ नया हो गया। सुभान अल्लाह, कुछ ना कुछ नया हो गया। आके देखा तो हजरत इस्माइल की एड़ी के नीचे से आबे जमजम चश्मे, पानी का चश्मा निकल रहा। क्या निकल रहा? पानी का चश्मा। सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा कहती जाती, डोल लगाती जाती, जमजम रुक जा रुक जा रुक जा, जमजम डोल लगाती जाती, कहती जाती। हजरत हाजरा ने पानी को वहीं रोक दिया। फिर हजरत इस्माइल ने भी पिया, आपकी वालदा ने भी पिया। मेरे आका फरमाते हैं आबे जमजम जो है ना, ये हर
हर मर्द से शिफा है। अल्लाह अकबर कबीरा। भूखा पिए तो भूख में भी काम आए, प्यासा पिए तो प्यास को खत्म करे। हुजूर की हदीस है, मुनाफिक में और ईमान वाले में फर्क ये है, हम मुसलमान पानी जो है आबे ज़मज़म पेट भर के शिकम शेर आसूदा होके पीते हैं, मुनाफिक पेट भर के नहीं पी सकता, उसको ये हजम नहीं होगा और सुन्नी को हजम होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप कहोगे मौलाना हर मर्द से शिफा है। हाँ हाँ, बहुत सारे वाक़ियात मौजूद हैं, बस एक वाक़िया सुनो फिर बात को खत्म कर लो। हजरत अबू बकर ये यमन के बड़े बड़े किबार उलमा फुज़ला में से एक फाजिल हैं, आलिमों में एक बहुत मुस्तनद मुज्तहिद आलिम हैं। आप फरमाते हैं हमारे यहाँ यमन में एक शख्स को, अल्लाह अकबर कबीरा, अबू बकर यमनी कहते हैं, एक शख्स को इस्तिस्का की बीमारी हुई, यानी पेट फूलने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा, पानी से पेट फूलने लगा। हकीम के पास गया, हकीम ने चेहरा देखा, उसके घर वालों को बेटों को करीब बुलाया और बेटों से कहने लगा अपने अब्बा को घर ले जाओ, अपने वालिद को घर लेकर के चले जाओ, मुश्किल से 3 दिन ये जिंदा रहेंगे, उसके बाद ये मर जाएंगे, 3 दिन से ज्यादा न टिकेंगे, जाकर के इनकी खिदमत करो, जो ये मांगे इनको खिलाओ, जिसको पीने के लिए बोले इनको पिलाओ। बच्चे रोने लगे। बाप तो बाप होता है, बाप समझ गया कि मेरी तबीयत जो है ना खतरे से बाहर है, अल्लाह मतलब क्या मैं बहुत सीरियस हूँ, खतरे में हूँ। बाप समझ गया, बेटे का हाथ पकड़ के बोला बताओ क्या परेशानी है। बेटा रो करके बोला अब्बा आप खतरे में हो। हकीम ये कह रहा है मुश्किल से आप 3 दिन बकायदे हयात रहेंगे, 3 दिन से ज्यादा आप जिंदा ना रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी उम्र बहुत थोड़ी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस शख्स ने कहा बेटे मैं मानता हूँ मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मेरा पेट निकल गया है, पेट मेरा फूलता चला जा रहा है। मेरे लाल, जहाँ पे डॉक्टरों की मेडिसिन फेल हो जाती है, जहाँ पे हकीमों की दवाई अल्लाह इलाज साबित हो जाती है, मेरे लाल हमें नबी की हदीस से भी तो इलाज कर लेना चाहिए। कहा क्या मतलब? कहा बेटे नबी की एक हदीस है, आबे ज़मज़म को पियो, ये हर मर्ज से शिफा है। मेरे लाल तू मेरा सहारा बन जा और तू मुझे लेकर के अल्लाह के घर को लेकर के चल। किस्मत वाला होता है वो बेटा जो अपनी माँ के साथ हज करने जाता है, मुकद्दर का धनी होता है वो बेटा जो अपने बाप को हज करने अपने साथ लेकर के जाता है। कसम खुदा की, याद रखे जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। मैंने देखा है व्हील चेयर पे, अल्लाह अकबर कबीरा, एक बूढ़ी औरत बैठी है। जब सफा मरवा पे सही करने की बात आई है, अल्लाह अकबर कबीरा, हुज्जाज का क्राउड है, उम्रा करने वालों का जम्मे गफीर है, एक बूढ़ी औरत से चला नहीं जाएगा। व्हील चेयर ले रखा है, रियाल दे करके व्हील चेयर बेटे ने ली, अपनी माँ को बिठाया, खुद भी सफा मरवा का चक्कर लगा रहा है और माँ को व्हील चेयर पे लेकर के चक्कर लगा रहा है। क्या नसीब है इस बेटे का, क्या मुकद्दर है इस बेटे का कि व्हील चेयर पे बाप बैठा है और बेटा अपने बाप को लेकर के सफा मरवा की सही करा रहा है। व्हील चेयर पे बाप बैठा है और बेटा अपने बाप को मतलब क्या है इस्तिफादा, बाप को फायदा पहुंचा रहा है। और मैं कहता हूँ इतना फायदा ये बेटा बाप को नहीं पहुंचाएगा जितना इसका फायदा हो जाएगा कांधों पे मां सवार हो और सामने कोई और ना हो, सामने अल्लाह का घर खाने काबा हो। बताओ इससे बड़ी बेटे के लिए कौन सी सादत हो सकती है? कसम खुदा की, इससे बड़ी कोई सादत नहीं हो सकती है। मैं तो कहता हूँ जब बेटा अपनी माँ को व्हील चेयर पे बिठा करके सफा मरवा की सही कराएगा, माँ थक जाएगी, बेटा अपनी माँ को सहारा देगा। सहारा कहाँ बन रहा है? अल्लाह के घर सहारा बन रहा है, शहर मक्का में सहारा बन रहा है, शहर मदीना में सहारा बन रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो घर अल्लाह का घर है। बेटा अपनी माँ को लेकर के बैठ जाए, एक बोसा माँ के कदमों का दे दे, माँ के कदमों में जन्नत है, सामने बैतुल्लाह है, सामने अल्लाह का घर है। माँ के हाथ उठेंगे, दुआ माँ की होगी। कौन सी माँ? मेरे नबी फरमाते हैं जब माँ पे औलाद के लिए हाथ उठाती है उसकी दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का घर हो, माँ हाथ उठा रही हो, तो बताओ फिर इससे बड़ी किस्मत की मेराज कोई नहीं हो सकती है। अल्लाह दौलत दे, कहीं घुमाने लेके जाए या ना जाए, कहीं का सफर करें या ना करें, माँ बाप के साथ मक्का शहर
शहर का सफर एक मर्तबा जरूर कर ले, वालिदैन के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ, अल्लाह अकबर कबीरा, शहर मदीना का सफर जरूर कर ले। कितने अल्लाह अकबर बेकार है वो नौजवान, कितना दोगलापन करते हैं, कितना सोतेला बर्ताव करते हैं माँ बाप के साथ। जब तक हड्डियों में गूदा होता है बाप को हज के लिए नहीं भेजते, जब बाप की हड्डियां गोश्त छोड़ जाती है, अल्लाह अकबर बालों में सफेदी चांदी उतर जाती है, फिर चंदा करके बाप को हज के लिए भेजते हैं। कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? अल्लाह अकबर पेशाब पखाना भी बेचारे से नहीं हो रहा है, इतना क्राउड है। उन्होंने एहराम को ही नापाक कर दिया, एहराम को ही अल्लाह अकबर गलीज कर दिया। अब सफा मरवा की सही बताओ कैसे करेंगे? कांधे से कांधा मिला के लोग चल रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी जिसे लाठी का सहारा, जो अपने घर से मस्जिद तक आसानी से नहीं जाता, पोते का मोहताज होता है, तुमने तो उसे अल्लाह अकबर घर से निकाल दिया, तुमने सफरे हज पे नहीं भेजा है, तुमने उस बूढ़े बाप से दुश्मनी निकाली है। और याद रखना कसम खुदा की, अगर बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को हज कराना ही है तो उस तरह कराओ जैसे मोहम्मद अरमान अली करा रहे हैं, या उन नौजवानों के लिए मिसाले राह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब नाजिम मंजरी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने वालिदैन को साथ लेकर के जाइए, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। वालिदैन की दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला आपके हज को भी कबूल करेगा। हज़रात गिरामी, बस मैं यही अर्ज कर रहा था कि वो जो था अपने बेटे को लेकर के पहुंच गए यमन से मक्का शहर, उन्होंने तवाफ किया, 2 रकात वाजिब तवाफ नमाज पढ़ी, और इस मतलब क्या है, फिर आपने मतलब क्या है, जम के पानी पिया, खूब पानी पिया, पेट भर के पानी पिया, शिकम शेर आसूदा होकर के पानी पिया, जान पड़ गई, हड्डियों में ताकत आने लगी। हज़रत गिरामी बेटे से बोले, चल बेटे अब तो एनर्जी आ गई, सफा मरवा की सही करते हैं। बेटा सफा मरवा की सही करा रहा, फिर आ गए पलट के, सुभान अल्लाह, सवेरे सवेरे फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ के फिर तवाफ मार दिया, तवाफ करने के बाद फिर आ गए वाजिब तवाफ नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद, और ये वाजिब तवाफ नमाज उसी में पढ़ी जाती है जिस तवाफ के बाद आपको हलक कराना होता है, समझ रहे, बाल खत्म कराने होते हैं। और अगर आप ऐसे ही खाली तवाफ, खालिसन तवाफ करें, तवाफ की नियत हो, उम्रे की नियत ना हो, तो नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। उसी तवाफ के बाद नमाज पढ़ना जरूरी है जिस तवाफ में उम्रे की नियत बंदे ने की हो, हाजी ने की हो, उम्रा करने वाले ने की हो। अब आप सुन लीजिए हजरात, फिर उसने यमनी शख्स ने यही काम किया, नमाज पढ़ के फिर डट के पानी पिया, फिर चला, बेटे एनर्जी मिली, ताकत मिल रही है, चलो फिर सफा मरवा की सही कर ले, बाल खत्म कराए, अल्लाह अकबर हलक कराया। चंद दिन रहे, चंद दिन के बाद कहा, बेटे बहुत शिफा मिल गई, अब चलो वतन चलते हैं। वतन आए, कहा सबसे पहले उसी हकीम के पास जाऊंगा जिसने तुझसे कहा था 3 दिन जिएगा बुड्ढा, 3 दिन से ज्यादा ना जिएगा, जो खिलाना, जो मांगे खिला दो, जो चाहे वो इसकी फरमाइश पूरी कर दो, 3 दिन से ज्यादा जिंदा ना रहेगा। बेटे का हाथ पकड़ा, कहा चल उसी तबीब के पास, चल उसी हकीम के पास। जाकर के हकीम के सामने खड़े हो गए, हकीम ऊपर नीचे देखने लगा, कहा तुम, आप तो वही हो जो चंद दिन पहले आए थे, तुम्हारी तबीयत तो बड़ी डाउन थी, अब इतने मतलब क्या है ताकतवर नजर आ रहे हैं, पूरे सुते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। पहले जिस्म ढीला था, पेट फूल रहा था, ये पेट अंदर कहाँ चला गया? देखो ये जो आप थम्स अप और कोको कोला पीते हो ना, ये जितने ड्रिंक्स आप पी रहे हो ये पेटों को फुला रही हैं। आबे ज़मज़म का कमाल एक ये भी है, जितना पियोगे पेट बाहर नहीं अंदर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं वो हकीम देखने लगा कि यार इनका पेट तो इतना फूला हुआ था, ये अंदर भी चला गया। हकीम बोला, बाबा वही हो? बोला हाँ मैं वही हूँ। कहा कहाँ से इलाज किया है? तुम तो बहुत सीरियस थे, बचने के कोई चांस ही नहीं थे। तो उस शख्स ने कहा था, यमनी शख्स ने कहा था, हकीम मैंने तेरी मेडिसिन तो फेल हो गई थी, लेकिन मेरे नबी की हदीस आज भी जिंदा है। हुजूर की हदीस पे अमल पैरा हुआ, अमली जामा पहनाया, बेटे को लेकर के उम्रा कर दे गया, तवाफ करके तब नमाज पढ़ के डट के आबे ज़मज़म नोश करता था, फिर सफा मरवा की सही करता था। चंद दिन में मैंने आबे ज़मज़म डट डट के पिया, वाफर अंदाज में पिया। आबे ज़मज़म से अल्लाह ने उसकी बरकतों से मुझे शिफा अता फरमा दी। फूला हुआ पेट
मेरा ठीक हो गया, निकला हुआ पेट अंदर चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस शख्स ने कहा था, हुजूर की हदीस है, आबे ज़मज़म हर बीमारी से शिफा है। मैंने हुजूर की हदीस में अमल कर लिया, अल्लाह ने मुझे बरकतें अता फरमा दी, मैं ठीक हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, रूए जमीन पे इन अव्वल बैत, सबसे पहला घर जो है वो दिया लिन्नास, जो लोगों के लिए वसा किया गया, जो लोगों के लिए बनाया गया, कौन सा है? मुबारक, मुबारक है, बरकतों वाला है, हुदल लिल आलमीन, हिदायत है आलमीन के लिए। अल्लाह का घर सबसे पहले बना रूए जमीन पे, इससे पहले कोई घर ना था। खाने काबा सबसे पहला घर है, लोगों के लिए वसा किया गया है, हिदायत का सर चश्मा है, मुबारक है, बरकत वाला है, हिदायत है कुल आलमीन के लिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये खुदा का घर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बार बार अपने घर की हाजिरी का शरफ अता फरमाए। दूसरे नंबर पे आप हुजूर के रोजे पे जाओगे, तमाम अरकान को कंप्लीट करके हुजूर के रोजे पे जाओगे। हदीस सुन लो, बात खत्म कर लो। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। 5 लाख का जो आपने मतलब क्या ये सारा सफर किया है, 10 लाख तो लोगों के सफर पे खर्च हुए हैं, भूल जाओ इतनी बड़ी बिशारत मिल रही है वाली गुंबदे खजरा से, मकीने गुंबदे खजरा से। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, वजबत लहू, उसके लिए वाजिब हो गई। क्या वाजिब हो गई? शफाअती, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मेरे आका तो हर गुनहगार की शफाअत करेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हर गुनहगार की हुजूर शफाअत करेंगे, हर गुनहगार को जन्नत में लेकर के जाएंगे। रब फरमाएगा, महबूब सबसे पहले तुम्हारी उम्मत का हिसाब लिया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजियों को, हाजियों को, गाजियों को, नेकोकारों को, कुरान के हाफिजों को, कुरान के कारियों को, आलिमों को, नेकों को पकड़ेंगे, अल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे। हातिफे गैबी से आवाज आएगी, महबूब जिन्हें लेके आए हो तुम्हारा रब उनको भी देख रहा है, और जिन्हें छुपा के आए हो उनको भी देख रहा हो। ए महबूब नमाजी लाए हो, बेनमाजी कहाँ है? कुरान पढ़ने वाले लाए हो, कुरान पढ़ना पढ़ने वाले कहाँ हैं? नेक लाए हो, बदकार कहाँ हैं? मुस्तफा जाने रहमत, नौशहे बस में जन्नत, मालिक जन्नत, कासिम नेमत अर्ज करेंगे, या अल्लाह नेक लाया हो, इसलिए लेकर के आया हो। जितने नेक हैं उनको तू ले ले, और जितने गुनहगार हैं उनको मेरे दामन में छुपने की जगह दे दे। नबी के दामन में गुनहगार छुपे हुए होंगे। उस्ताद ज़मान आला हजरत के मंझले भाई मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं, ढूंढागी करें सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अजीज बच्चे को जिस तरह माँ तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। हर गुनहगार की, सियाकार की, खाती की, आसी की हुजूर शफाअत करेंगे। तो क्या मतलब? मेरे आका तो बेनमाजियों की भी शफाअत करेंगे, बड़े बड़े पापियों की शफाअत करेंगे, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। उलमा फरमाते हैं, मदीना शरीफ जाने वालों के लिए हुजूर की जो ये बिशारत है, आका के रोजे की हाजिरी देने वालों के लिए हुजूर का जो अल्लाह अकबर ये खुशखबरी है, ये स्पेशल है उन लोगों के लिए। यानी हुजूर गुनहगारों की शफाअत करेंगे, लेकिन ये खास है हज करने वाले, हुजूर का रोजा देखने वाले, हुजूर इनकी स्पेशल शफाअत करेंगे, खुसूसी शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को गुंबदे खदरा की हाजिरी का शरफ अता फरमाए। हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। उन बदबख्तों से भी कह दो जो कहते मदीना जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हाजी होंगे, मदीना जाने की जरूरत
नहीं है, हज तो मक्के शहर में होता है। मैं भी मानता हूँ, हमारे जुमला उलमा का ये मौक़िफ़ है कि हाँ हज मक्का शहर में होता है, लेकिन मकबूलियत की जो सनद और मोहर है ये मदीना शरीफ में जाकर के लगती है। मदीने में मकबूलियत की मोहर लगती है। अब जिसे अपना हज मकबूल कराना हो वो नबी के रोजे पे चला जाए, और जिसे रद्द कराना हो मक्के से वापस आ जाए। मेरे आका फरमाते हैं जो मेरा उम्मती हज करने आए और मेरे रोजे पे आ जाए तो गोया उसने मुझसे ऐसे ही मुलाकात की है जैसे मेरे गुलाम जीते जी मेरी हयात में मुझसे मुलाकात किया करते थे। शान मिल्लत इस्लामिया तो सबसे बड़ा दुश्मन रसूल वो है जो हज करने तो जाए लेकिन नबी के रोजे पे न जाए। तुम जाओगे गारे हिरा, तुम्हें कुछ रोकेंगे मुतव्वा लाल रुमाल वाले आपा खाला, वो कहेंगे मत जाओ। नबी ने जाने का यहाँ ऑर्डर न दिया। गारे सोर में जहां नबी 3 दिन 3 रात छुपे थे, जब हिजरत करके जा रहे थे, वहां भी लोग मना करेंगे ना जाओ। उनसे कहना नादान, हम जब जाते हैं गारे सोर में हमें हमारे नबी की याद आती है। हम जब जाते हैं गारे हिरा वहां हमें हमारे नबी की याद आती है। हमारे नबी इन राहों से गुजरे थे, हमारे नबी ने गारे हिरा में सजदे किए थे। आज जब आशिक जाता है ईमान ताजा हो जाता है, आंखों से इश्क के आंसू निकलने लग जाते हैं, नबी की याद आ जाती है। नबी गारे सोर में भी आए थे, नबी गारे हिरा में भी आया करते थे। ये कौन सी जबान है? ये तो अदावत वाली जबान है कि गारे सोर ना जाओ। नबी ने यहाँ जाने की इजाजत नहीं दी है, हुक्म ना दिया है। वो बदबख्त कान खोल करके सुन ले, नबी ने ना ये कहा कि नबी ने ये नहीं फरमाया कि मेरे जबले सोर पे आना, गारे हिरा पे आना। तो नबी ने रोका भी तो नहीं है, मना भी तो नहीं किया है कि ना आना। और याद रखो शे में जो असल होती है वो मुस्बत होती है, वो इबाहत होती है। जब तक किसी चीज पे हमें ये दलील न मिल जाए कि ये शे नाजायज है, ये शे हराम है, ये माइक इस पे हम बोल रहे हैं। नबी के दौर में तो ये माइक ना था, अबू बकर के दौर में ये माइक ना था, उमर इब्ने खत्ताब ने 12 साल हुकूमत की, आधी दुनिया पे आप खलीफा बन गए, आधी दुनिया के बादशाह बन गए, लेकिन जब बयान करते थे माइक ना था। उस्मान गनी के दौर में माइक ना था, हजरत अली के दौर खिलाफत में माइक ना था। इमाम हुसैन ने करबला में जो खुतबा दिया लाउड स्पीकर के जरिए ना दिया। हजरत गिरामी इमाम हसन ने जो सुले की लाउड स्पीकर के माध्यम से ना की। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब कोई ये कहने लगे नबी तो लाउड स्पीकर पे बयान नहीं करते थे। मौलाना नाजिम रजा मंजरी, ये बिदअत है, ये हराम है, ये नाजायज है। आप क्यों साउंड से बोल रहे हो? आप क्यों इस बरक़ी आले से बोल रहे हो? नबी नहीं बोले, अबू बकर नहीं बोले, उस्मान नहीं बोले, उमर नहीं बोले, अली नहीं बोले, हजरत हसन नहीं बोले, हजरत इमाम हुसैन नहीं बोले। जब इन्होंने खुतबा नहीं दिया तो तुम इस माइक से क्यों तकरीर कर रहे हो? हराम है, हराम है। मैं कहना चाहता हूँ, अरे नादान, कोई दलील पेश कर कुरान से कि माइक से तकरीर करना हराम है। ला कोई हदीस पेश कर दे, माइक से बयान करना हराम है। ना दलील पेश करोगे तो सुन लो, तुम्हारे पास इसकी दलील, इसके हराम होने की दलील नहीं है और हमारे पास इसके जायज होने की दलील नहीं है। कुरान से तो हम साबित नहीं कर रहे हैं कि माइक से तकरीर करना कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। लेकिन सुन लो, ये फिक्र का उसूल है, कान खोल करके जिस चीज पे कुरान से उसके जायज होने पे सबूत ना मिले, उसके हराम होने पे सबूत ना मिले, कुरान उसको न तो जायज कहे न नाजायज कहे, तो उलमा फरमाते हैं ऐसी चीज जायज हुआ करती है। सुभान अल्लाह, ऐसी चीज क्या होती है? जायज हुआ करती है। तो मेरे नबी ने ये ना फरमाया कि गारे हिरा आना, जबले सोर गारे सोर आना, तो नबी ने रोका भी नहीं है, नबी ने रोका भी नहीं, नबी ने बुलाने को कहा भी नहीं। तो इस पर जब दलील नहीं मिल रही है तो यही उसूल निकलेगा कि जिस चीज पे जब हाँ कभी सबूत ना हो, ना कभी सबूत ना हो, मुस्बत मनफी पॉजिटिव निगेटिव, तो वो चीज जो है वो साबित हुआ करती है, वो हलाल हुआ करती है, वो जायज हुआ करती है। किसी के झांसे में ना आए। गारे सोर भी जाना, गारे हिरा भी जाना, जहां जहां नबी गए हैं वहां वहां जाना और कहते जाना
अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा बाबा से बुलंद, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सारे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।